कोलकाता घूमने जाने वाले लोग दो काम जरूर करते हैं। पहला, ट्राम की सवारी जो पूरे देश में कहीं और नहीं मिलती, और दूसरा है हावड़ा ब्रिज को पार करना। इस पुल को पार करते ही आप कलकत्ता से हावड़ा यानी एक दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। हावड़ा ब्रिज 700 मीटर लंबा ऐसा पुल है जो लोहे का बना है, लेकिन इसे बनाने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हर रोज इस पुल से करीब 5 लाख लोग नदी पार करते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब इस जगह पर 2 साल तक बम गिराए गए, फिर भी इस पुल का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन इसी पुल को पान गुटखा खाने वाले लोगों ने खराब कर दिया। आज हिस्ट्री कनेक्ट में हम इसी पुल की कहानी सुनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हावड़ा ब्रिज को बनाने की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब 1853 में हावड़ा में रेलवे की शुरुआत हुई। हावड़ा के पास से ही हुगली नदी बहती थी और नदी की दूसरी साइड पर पड़ता था कलकत्ता शहर, इसलिए इन दोनों को जुड़वा शहर भी कहा जाता था। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी था, तो हावड़ा अंग्रेजों के लिए स्टोर रूम की तरह था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चे माल का भंडार रखा करती थी। तब विदेश जाने के लिए लोग कलकत्ता से जहाज पर सवार हुआ करते थे, इसीलिए हावड़ा स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ने लगी थी। वहीं हुगली नदी से अंग्रेज सामान को कलकत्ता पोर्ट तक पहुंचाते थे। आम लोगों को भी कलकत्ता जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। आम दिनों में तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में असली दिक्कत आती थी। नदी उफान पर होती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी सामान लेकर नहीं जा सकती थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साल 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नदी पर पुल बनाने की सोची, लेकिन पुल बनाने का काम आगे नहीं बढ़ पाया। 10 साल बाद 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ, जिसके तहत एक पीपे का ब्रिज बनाने की बात कही गई। ये एक तरह का टेम्परेरी ब्रिज था, जैसे युद्ध वगैरह के टाइम पर बनाया जाता था। ये पुल बनाने में आसान होते हैं, कम टाइम पर बनते हैं और पैसा भी कम लगता है। हालांकि इस पीपे के पुल को बनाने में भी 3 साल का टाइम लगा। इस पुल को बनाने में 22 लाख रुपए लगे, और इस पुल की अच्छी बात यह थी कि इसे बीच से खोला जा सकता था, ताकि स्टीमर और नाव पुल से निकल सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुल तो टेम्परेरी था, धीरे धीरे लोगों की भीड़ और बढ़ी और पुल पर जाम भी लगने लगे। इसके बाद साल 1911 में एक नए पुल को बनाने की बात शुरू हुई, लेकिन बात आगे बढ़ती कि अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। इसके बाद कहानी जाती है सीधे साल 1921 में, जब बंगाल की मशहूर मुखर्जी मार्टिन कंपनी लिमिटेड के इंजीनियर राजेंद्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और नए पुल का प्रस्ताव रखा गया। साल 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज के लिए टेंडर निकाले गए और एक जर्मन कंपनी को ठेका मिला, लेकिन पुल बनने को शायद अभी और दिन इंतजार करना था, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में रिश्ते खराब हो गए थे, जिसकी वजह से साल 1935 में यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। फिर यह कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी कंपनी को दिया गया, जिसका नाम था ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन। आज ये कंपनी इंडिया में PSU है और रेलवे के प्रोजेक्ट संभालती है। इस कंपनी ने साल 1936 में काम शुरू किया और 1943 में इसका काम पूरा हो गया, लेकिन पुल को बनाने में तब भी कई दिक्कतें आई थी। दरअसल इस पुल को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जब पुल बनना शुरू हुआ तो उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया और ब्रिटेन स्टील को अब भारत में भेज नहीं सकता था। सिर्फ 3,000 टन स्टील भेजा जा सका था और उसके बाद एक्सपोर्ट रोक दिया गया। इसलिए मौके पर टाटा कंपनी ने बाकी का 23,000 टन स्टील सप्लाई किया था। इस पुल की खास बात यह भी है कि इसमें किसी नट बोल्ट को इस्तेमाल करने की बजाय रिवेट्स लगाए गए हैं, यानी कि मेटल के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए कीलें इस्तेमाल की गई हैं। जब ये पुल बना तब ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैटविलर ब्रिज था, वो पुल जिसमें लंबी दूरी तक कोई पिलर इस्तेमाल में ना लाया जाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसका कोई ढोल नहीं पीटा, कोई उद्घाटन नहीं, कोई जश्न नहीं। अब ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे वर्ल्ड वॉर ही जिम्मेदार है। हुआ यह कि 20 दिसंबर 1942 के दिन जापान की सेना ने कलकत्ता शहर में रात भर बम गिराए। इसके बाद 1944 तक ये सिलसिला चलता रहा, कई बार बमबारी की गई। इसमें कलकत्ता की कई बिल्डिंग्स गिरी भी, लेकिन ये पुल, इसको कुछ नहीं हुआ, ये शान से खड़ा रहा। एक बम इस पुल के बिल्कुल पास में गिरा था, लेकिन पुल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिस पुल को बम नहीं गिरा पाए, उस पुल के पायों को गुटखा खाने वाले लोगों ने जरूर आधा कर दिया। असल में साल 2011 में एक सर्वे हुआ, जिसमें यह पता चला कि ब्रिज के पायों की मोटाई लगभग आधी हो गई है, और इसके पीछे की वजह जब पता की गई तो पता चला कि पान मसाले की पीक से पुल के मेटल में जंग लग गई थी। इसके बाद पुल को बचाने के लिए पायों के किनारे पर फाइबर ग्लास लगाने पड़े। ये पुल 81 साल पुराना हो चुका है और आज भी लोगों के काम आ रहा है।
अगर सब कुछ ठीक चला तो हो सकता है आने वाले कई सालों तक ये पुल कलकत्ता और हावड़ा की शान बना रहे। तो दोस्तों ये था इतिहास कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज का। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।